लखनऊ की उस पुरानी किताबों की दुकान में वो पहली बार मिली थी अनन्या, जो हमेशा कहानियों में खुद को ढूंढा करती थी। और वहीं आया आरव, जो पुराने पन्नों की खुशबू से प्यार करता था। ये किताब मुझे मिलनी ही थी, अनन्या बोली, जब दोनों ने एक ही किताब पर हाथ रखा। आरव मुस्कुराया, लगता है किस्मत हमें एक ही कहानी पढ़वाना चाहती है। उसके बाद वो अक्सर वहीं मिलने लगे। किताबों के बहाने बातें होती रहीं और धीरे धीरे कहानियां हकीकत बनने लगी। आरव एक फोटोग्राफर था, जिसकी आंखों में दुनिया घूमने का सपना था। एक दिन उसने अनन्या से कहा, मैं कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन एक वादा करता हूँ, लौटकर तुम्हें सबसे पहली तस्वीर दिखाऊंगा। अनन्या ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं इंतजार करूंगी। वादा रहा। लेकिन दिन, हफ्ते और फिर महीने बीत गए, न आरव लौटा, न कोई खबर मिली। अनन्या ने हर जगह ढूंढा, सोशल मीडिया, मेल्स, यहाँ तक कि दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन आरव जैसे गायब हो गया था। दिल टूटा था, लेकिन फिर भी अनन्या रोज वही किताब पढ़ा करती थी जो उन्होंने साथ में खरीदी थी, पर न जाने क्यों पहले पेज की कुछ लाइंस पढ़कर रुक जाती। 3 साल बाद एक दिन अनन्या उस किताब को पूरा पढ़ती है। उस किताब में उसको एक पुराना लिफाफा मिलता है, शायद आरव ने कभी छुपाकर रख दिया था। उसमें लिखा था, अगर मैं लौट न सका तो ये जान लो तुम मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर हो। लेकिन अगर किस्मत ने साथ दिया, मैं उसी जगह वापस आऊंगा जहां हमने पहली बार किताब चुनी थी। तुम्हारा आरव। उसी शाम अनन्या दिल की सुनकर उसी किताबों की दुकान पर पहुंची। और जब उसने दरवाज़ा खोला, आरव सामने खड़ा था। वही मुस्कान, वही आंखें, लेकिन अब आंसुओं से भीगी हुई। मैं लौट आया, आरव बोला, तुमसे वादा था ना। अनन्या दौड़कर उसके गले लगी, और बस, जैसे किताब की आखिरी लाइन पूरी हो गई। प्यार बिछड़ तो सकता है, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो लौटकर जरूर आता है। कभी एक खत के जरिए, कभी एक किताब के पन्ने में, और कभी खुद चलकर सामने आ जाता है।